भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देख बेटा, तू घर चल। घर चल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। भीमा भाई, भीमा, तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर पुरंजन के घर चले जाओ। लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, मैं उसके साथ जाता हूँ। नहीं, मैं भी चलती हूँ। जितना कहा उतना करो, जाओ तुम, साथ में मीरा को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ तुम, जाओ जाओ। अरे देखो देखो, उसे ढूंढो, यहीं कहीं होगी। चल चल मंगेश, देख देख उधर देख। देख देख, उसे यहीं कहीं होगी। अरे ये कहाँ चली गई? अरे इसी रास्ते पे तो आई थी वो। माधवी, माधवी, माधवी दीदी, माधवी दीदी, आप कहाँ पर हैं? माधवी दीदी कहाँ गई? कहाँ गई? सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। आज हमारे समाज की एक विधवा लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हम सब के खिलाफ चली गई, यहाँ तक कि भाग गई। मुझे नहीं पता कि उनके अंदर हिम्मत कैसे आ गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उनके अंदर हिम्मत आ गई है। और हाँ, मैंने उन्हें नहीं भगाया है। चुप कर। पहले तो उस माधवी को ढूंढ के उसको सजा देंगे, उसके बाद तुझे तेरे किए का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। चलो भाइयों, उस विधवा को ढूंढते हैं। चलो। बेटा घर चलो। नहीं बाबा, माधवी दीदी को ढूंढना बहुत जरूरी है। बेटा वो डर गई है, यही कहीं छुपी हो सकती है। तुम एक काम करना, तुम पुरंजन काका के घर चले जाओ, मैं उसे ढूंढता हूँ। हाँ? लेकिन बाबा, बात को समझो भी, बात उनके परंपराओं की है, कहीं आवेश में आकर कहीं तुम्हें चोट न पहुंचाए। बाबा, आप ही तो कहते हैं कि विरोध के डर से हम संघर्ष करना नहीं छोड़ सकते। अगर इस बार में माधवी दीदी के कुछ काम ना हो सका तो फिर कैसा भाई हूँ मैं? शायद वो पुलिया के पास गए होंगे। अब वहाँ पर जाइए, क्योंकि एक बार उन्होंने वहाँ जाकर खुद पर अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। लेकिन बेटा तुम। बाबा अब जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। बेटा तुम अकेले, वो लोग कितने सारे, कहीं तुम्हें कुछ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए और जाइए, क्योंकि वो सब लोग माधवी दीदी को ढूंढने गए हैं। अगर माधवी दीदी मिल गई तो मेरा वहाँ रहना जरूरी होगा। क्या पता वो लोग उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। चल। भीम बेटा, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये भी पहली बार है जब मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा हो रहा है।
आखिर ये गई तो गई कहाँ? यहीं कहीं झाड़ियों में छुपी होगी, जाके ढूंढो उसे। उधर चलो रे। चलो। अरे मिली क्या? नहीं। तो उस जंगल में जाकर ढूंढा ना, वहां पे होगी छुपी हुई। माधवी दीदी, माधवी दीदी, माधवी दीदी, माधवी दीदी। मंगेश। हाँ सेठ जी। सेठ जी, भीमराव तो यही है और इसका बाप भी यही कहीं होगा। इसके परिवार का हिसाब कर दे जाके। सही कह रहे सेठ जी, मौका अच्छा। और सुन, ये भीमराव की नजरों से बच के जाइए। जा। माली, चेतन, इधर आ। हाँ। शुभम, कौन? इधर आ। चल उधर ढूंढते हैं, चल। चल उधर देख। माली, चल जल्दी। चलो। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ भाभी? पुरंजन भाई साहब के यहाँ। इन्होंने कहा है कि अभी हालात ठीक नहीं है तो वही रहना सही होगा। चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। डालो, पूरे घर में तेल डालो। डालो रे। इधर डाल, इधर डाल। पूरा जला कर राख ही कर देंगे, सबको साथ में जला देंगे। इधर डालना पूरा। डाल। ए, रुको रुको, ये दरवाजा क्यों बंद है? लगता है डर के मारे सबके सब भाग गए। दीदी संभल के। अरे ध्रुव, ध्रुव कहाँ है? हाँ? वो कहीं सेठ जी से लड़ने तो नहीं चला गया ही? हाँ, बच्चों की जान का डर था ना उन्हें। और क्या है ना कि हर बाप आपके सेठ जी यानी कि मेरे पुराने बाप की तरह थोड़ी ना होता है। कुछ लोगों को तो अपने बेटे बेटियों को खोने का डर भी होता है। लेकिन तू तो उन्हें अपना घर वाला मानता था, फिर क्या हुआ? ऐसे अकेले छोड़ के भाग गया तुझे? हा? उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मैं ही थोड़ी दूर साथ जाके खुद भाग आया ताकि आप लोग भीम के घर को कुछ ना करो। तो तू रोकेगा हमें? जितना बन पाएगा रोकूंगा, बढ़ो तो सही। फिर देखते हैं। डालो रे तेल, डालो पूरा घर में। इन लोग की नजर में तो ध्रुव हमारी जाति का हो गया है। हमसे नफरत करने वाले लोगों ने कहीं उसके साथ बुरा बर्ताव किया? वो निडर है, वो लोगों से डरता नहीं है। उसकी भाषा में जवाब देना उसे आता है। आप चलिए, वो आ जाएगा। चलिए तुम लोग आगे चलो, मैं ध्रुव को देखती हूँ। नहीं, आप चलो। हमारे साथ चलो चलो बुआ, चलो सब चलो। आज इनका नाटक खत्म ही करते। चला चला मसाल चला। रुको रुको, अरे रुको सब। तू अंदर क्या कर रहा है? बाहर निकल, बाहर निकल। भीम के घर की रक्षा कर रहा हूँ। आग लगानी है ना, लगा दो। लेकिन आज अगर मैं इस भीम के घर को बचा नहीं पाया तो खुद भी इसी आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। ऐ मत, लगा दो आग, मुझे भी साथ में जला दो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे इन लोगों के चक्कर में अपनी जान की आहुति क्यों देना चाहता है? चल बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं निकलूंगा। और आप लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ सोचता हूँ तो उसे जरूर पूरा करता हूँ। ऐ हिम्मत, लगा दो आग, मुझे भी साथ में जला दो। आओ।
भाइयों, ये दलिद्रों का घर है, घर में कुछ सामान तो होगा नहीं, तो खाली घर को जला के क्या फायदा? बाद में आते हैं, सबके साथ पूरे घर को जलाएंगे। चलो भाइयों, चलो चलो। सेठ जी, आग नहीं लगा पाया। वो भीमराव का पूरा परिवार डर के मारे घर छोड़कर भाग गया था। तो ये तो अच्छी बात थी ना, खाली घर को आग लगा देता। अरे सेठ जी, आग लगाने वाला ही था कि आपका बेटा उसके घर में अपने आप को बंद कर लिया। अब आपके बेटे के रहते हुए कैसे आग लगा था? ध्रुव, खैर उनको बाद में निपट लेंगे, पहले इसको ढूंढो। उधर जाओ रे, ढूंढो उसे। ढूंढो उसे। माधवी, बस एक बार आज तू मिल जा, तुझे काट कर फेंक देंगे। अरे अभी नहीं निकलेगी तो रात को तो निकलेगी ना, रात को भी नहीं निकलेगी तो सुबह तो निकलेगी, कभी ना कभी तो निकलेगी ना। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, तुझे काट कर फेंक देंगे आज। दीदी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत डरी हुई है, इसलिए सबसे चुप रही है, लेकिन मैं आपको ढूंढ लूंगा और कुछ होने नहीं दूंगा। सेठ जी, दिन से रात हो गया, हर जगह ढूंढ लिया, पर वो माधवी कहीं नहीं मिली। कहीं वो भाग तो नहीं गई? भाग के जाएगी कहाँ? यहीं कहीं छुपी होगी। भले ही सुबह क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे ढूंढ के रहेंगे। चारों तरफ फैल जाओ और अच्छे से ढूंढो उसे। जाओ जाओ जाओ, ढूंढो उधर। तुम उधर जाओ। भली, कुछ आवाज है, सुना तूने? हाँ। चल उधर। कोई नहीं यहाँ पे, उधर देखा। चलो दीदी, बैठ जाओ। दीदी, घर चलो। आप ऐसे कहाँ कहाँ भागोगी और कब तक भागोगी? नहीं भीमराव, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, ना ही उस समाज में जहाँ सबके सामने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डाला जा रहा था और सब चुप थे। मैंने पापा को कहते हुए सुना कि मिल जाएगी ना, वो मार देंगे। अब मैं इस परंपराओं के लिए अपनी जान नहीं दे सकती भीमराव। लेकिन तुम अपने घर जाओ ना, तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा है, तुम्हारा परिवार है, लेकिन मेरे दुश्मन मेरे आई बाबा है, इसलिए अब मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे इस दुनिया से दूरी क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी भीम। आज मैं तुम्हें ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाता हूँ। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे में विधवाओं के लिए आश्रम खोला था, जो आज भी विधवाओं की मदद करता है। उनका पढ़ना लिखना, रहना सहना, सबका ख्याल रखते हैं। और जानते हो, इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया। बेसहारा औरतों को सहारा मिल गया और उन लोगों की जिंदगी जो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, थोड़ी आसान हो गई। और सबसे बड़ी बात, सभी जाति की विधवा औरतें एक जगह रहने लगी,
इससे उनके बीच में जो जातिगत दूरियां थी वो खत्म हो गई। एक तरकीब है मेरे पास। बोलो, हम यहाँ से भागकर पुणे चले जाते हैं, सावित्रीबाई फुले के विधवाओं के आश्रम में। वहाँ आपको रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ मिलेगा। ये तो तुमने अच्छी बात कही, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? हम दोनों को किसी तरह यहाँ से स्टेशन पहुँचने की किसी भी तरह जुगत लगानी होगी। फिर हम लोग गाड़ी पकड़ के पुणे पहुँच जाएंगे। देख देख, इधर ही कहीं होगा, झाड़ियों में देखना। फिलहाल अभी इनसे बचना होगा हमें। चलो। चारों तरफ अच्छे से ध्यान देना, कोई आने ना पाए। बोला था मैंने बीवा को, समझा रही थी उसे इन सब से दूर रहे, लेकिन समझता कहाँ है मेरी बात, सुनता कहाँ है किसी की। ये ऊंचे जात वाले तो मौके के इंतजार में ही थे। पता नहीं अब क्या होगा। भाभी जी, कुछ नहीं होगा भीम को, और राम जी को भी कुछ नहीं होगा। दोनों साथ में हैं, और बाप बेटी की जोड़ी के सामने आज तक कोई मुसीबत ना टिकी है और न कभी टिक पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके देख के आती हूँ। भाभी, भाभी, भाभी जाने दो, नहीं जाने दो मुझे। भाभी, दीदी, भैया पर इतनी मुसीबतें कम है कि एक और बढ़ाने जा रही है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठ अंदर। लेकिन बैठ जा। मेरी बात सुन, भीम के साथ बाबा है, मेरा विश्वास करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो दोनों सही सलामत आ जाएंगे। अब अभी अंदर चलो ना। हाँ भाभी जी, आप बैठ जाइए। चल आजा। चलो आई, चलो। भीम, भीम, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? भीम बेटा देखो, तुम गंगा दीदी के यहाँ चले जाओ, और माधवी बेटा तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ। जब यहाँ का माहौल शांत हो जाएगा तब देखा जाएगा ना क्या करना है, कैसे करना है। नहीं बाबा, माधवी दीदी पुणे जाएगी, सावित्रीबाई फुले के विधवाओं के आश्रम में। आप ही तो कहते हैं कि वहाँ विधवाओं को सहारा दिया जाता है, तो मैं दीदी को वहाँ छोड़ने जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम दोनों अकेले कैसे जाओगे पुणे? तो फिर आप चलिए ना हमारे साथ। देखो बेटा, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम्हारे बुआ, आई, भाई, बहन सबको इस स्थिति में छोड़कर नहीं आ सकता मैं। तो फिर हम दोनों को जाने दीजिए। भीम बेटा जिद मत करो। नहीं बाबा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से दीदी को भागना पड़ता है वो इनके ही बिरादरी के हैं, इनके ही जात के हैं और इनके ही रिश्तेदार हैं। ऐसे हालात में इनके कोई रिश्तेदार के घर की सुरक्षित रह भी नहीं पाएंगी। आप दोनों घर जाइए, मैं पुणे अकेली चली जाऊंगी। लेकिन दीदी, मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। भीमराव, मैं चले जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी। काकी, आप? बाबा, ये वही काकी है जिनके बारे में मैं आप सबको कहा करता था। नमस्ते। लेकिन आप जब इसे छोड़कर वापस आएगी तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। मैं वापस आऊंगी ही क्यों? अगर पूना में सचमुच कोई ऐसी जगह है या कोई आश्रम है जहां पर विधवाओं को सहारा दिया जाता है तो मैं भी वहीं रहना चाहूंगी, और साथ में इस बच्ची को भी रखूंगी। चलो माधवी। लेकिन काकी, आपका बेटा, उसे छोड़कर जाना उचित होगा? जिंदगी भर उचित और अनुचित के बीच में ही पिसकर रह गई हूँ भीम, लेकिन अब सिर्फ वो ही करना है जो खुद को सही लग रहा हो। विधवा चाहे मेरी उम्र की हो या माधवी की उम्र की,
घर में रहे या भगा दी जाए, दोनों की जिंदगी तो एक समान ही कठिन होती है। मुझे शाम को ही पता चल गया था कि एक विधवा लड़की के ऊपर मुसीबत आई है। और भीम, मुझे एहसास हो गया था कि वो वही लड़की है जिसकी तुम बात करते हो। लेकिन तब मुझको नहीं पता था कि इसकी मदद करते हुए मेरी खुद की मदद हो जाएगी। दीदी, अब अपना ख्याल रखना।